हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 5 से 11। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों से और मनौती के उपहारों से सजा है। इस पर ईसा ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने ईसा से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता लगेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ, और वह समय आ गया है, उसके अनुयायी नहीं बनोगे। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब ईसा ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहाँ तहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित रहने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में चिन्ह प्रकट होंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय मित्रों, यदि कोई व्यक्ति आपके घर, भूमि या पूजा स्थल को नष्ट कर दे तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? यीशु ने ऐसे कई संकेत दिए थे जो लोगों और देशों को हिला देंगे। परमेश्वर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेत हमें अपने राज्य के एक उच्च आध्यात्मिक सत्य और वास्तविकता को इंगित करने के लिए है, जो नष्ट या पीका नहीं करता, लेकिन सभी अनंत काल के लिए समाप्त होता है। भगवान कई संकेतों और घटनाओं के माध्यम से काम करता है और हमें नए सिरे से उसे और उस पर अकेले अपने दिल को स्थापित करने के लिए शुद्ध करता है। यहूदियों के महान विवशता के लिए यीशु ने यरूशलेम में अपने मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की। यहूदी लोगों ने अपने मंदिर, प्राचीन दुनिया के एक चमत्कार पर बहुत गर्व किया। इस विनाश की भविष्यवाणी अपने आप में आध्यात्मिक निर्णय की सख्त चेतावनी थी। उन्होंने यीशु से एक संकेत के लिए पूछा जो इंगित करेगा कि यह विनाशकारी घटना कब होगी। यीशु ने उन्हें उन चिन्हों की तलाश ना करने के लिए कहा जो आसन्न विनाश के सटीक समय का संकेत देगी, बल्कि ईश्वर के से अनुग्रह और दया के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करें। यीशु ने कहा कि आसान संघर्षों और आपदाओं के कोई संकेत होंगे, जैसे कि युद्ध, अकाल, रोग, ज्वारभाटा और भूकंप, जो पिछले दिनों के संघर्षों से पहले होंगे, जब परमेश्वर का अभिषिक्त राजा परमेश्वर के पूर्ण शासन काल में वापस आएगा। उस दिन जब प्रभु लौटेंगे तो जीवित और मृत का अंतिम निर्णय होगा, जब हर दिल के रहस्यों को प्रकाश में लाया जाएगा। यरूशलेम में मंदिर के विनाश की यीशु की भविष्यवाणी एक दुधारी तलवार थी।
उन्होंने न केवल भगवान के फैसले की ओर इशारा किया बल्कि उसकी बचत कार्रवाई और दया भी। यीशु ने यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी की और सभी के लिए गंभीर परिणाम दिए जो उसे और उसके बचत संदेश को अस्वीकार कर देते थे। जबकि यरूशलेम के मंदिर का विनाश निर्धारित किया गया था, इसके निवासियों के लिए एक संकीर्ण खुला दरवाजा था जो उद्धार के लिए अग्रणी था, और वह द्वार हमारे प्रभु यीशु मसीह है। संत योहान अध्याय 10 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं ही द्वार हूँ, यदि कोई मुझसे प्रवेश होकर करेगा वो उसे मुक्ति प्राप्त करेगा और वह भीतर बाहर जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। यह जानते हुए कि वह विश्वासघात, अस्वीकृति और क्रूस पर मृत्यु को पूरा करेगा, यीशु स्वेच्छा से यरूशलेम की ओर देखते हैं। क्रूस पर उनकी मृत्यु हालांकि सच्ची स्वतंत्रता, शांति और पाप, बुराई और मृत्यु की शक्तियों पर विजय प्राप्त की, न केवल यरूशलेम के निवासियों के लिए बल्कि सभी के लिए, यहूदी और अन्य जातियों के समान भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करेंगे, उनके लिए शांति और जीवन की सुरक्षा होगी। प्रभु यीशु आपकी कृपा और आपकी कठिनाइयों के बीच में रहती है। मुझे पहले अपने राज्य की तलाश करने में मदद करें और जो कुछ भी मुझे आपके धार्मिकता और पवित्रता के रास्ते को आगे बढ़ाने से रोक देगा, उसे त्यागने की कृपा दे। आपका सर्वकालिक साम्राज्य में मुझे भी खुशी और आशा के साथ भरे। आमीन।